इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। अब तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस मामले की जांच और घटना का रिक्रिएशन करने के लिए घटनास्थल पर ले गई थी। इसी दौरान चारों आरोपियों की भागने की कोशिश की, जिसके बाद यह एनकाउंटर किया गया। थप्पड़ मार रहे हो कि हम कुछ बोलें, लेकिन हम भी इतने गए गुजरे तो नहीं है, समझदार तो हम भी हैं कि हमें कहाँ किस तरह से बातें करनी चाहिए। तो हम उनके सामने कुछ बोलते नहीं, देखते जरूर रहते हैं, जैसे हम लगता है सुनते ही नहीं हैं। एक सवाल उठा है कि जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर किया है, पुलिस पे भी सवाल या निशान उठेंगे, क्योंकि वो आरोपी कस्टडी में थे, ऐसे में एनकाउंटर करके उसको मार देना, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो आरोपी भागने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप में अगर वो भाग जाता तब भी तो पुलिस पर उंगली उठती कि पुलिस हमारी निकम्मी है, पुलिस हमारी ऐसी है, पुलिस हमारी वैसी है, इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया या पैसे लेकर छोड़ दिया। कुछ भी कोई मुंह है, कुछ भी कोई कर सकता है, लेकिन पुलिस ने उस स्थिति को देखते हुए जैसा किया है, बहुत अच्छा किया है। अगर आगे कहीं ऐसा गुनाह होता है, कोई ऐसी किसी बहन बेटी के साथ रेप होता है, तो क्या मांग करते हैं कि इस तरह के ही एनकाउंटर होना चाहिए? हम तो अभी भी कह रहे हैं कि जो उन्नाव में हुआ है या जहाँ जहाँ अभी 2-3 लड़कियों को और जला दिया गया है, उनको भी इसी तरह से इनकाउंटर कर देना चाहिए। और इनकाउंटर ही नहीं, बाकी जितनी भी देश की बेटियां हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। बल्कि देखिए, किरण नेगी का आप नाम सुने होंगे, जो छावला में घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन आज तक उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। एक मिनट निर्भया के पिता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये एनकाउंटर किया गया है, ठीक वैसे ही जो बच्चियां इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, उनके आरोपियों का भी ऐसा ही एनकाउंटर किया जाना चाहिए। दीपक रावत हमारे साथ उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर स्वाति मालीवाल धरने पर बैठी हुई हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वहां पर क्या कहना है लोगों का, उनसे बात करिए और बताइए कि क्या प्रतिक्रिया है उनकी इस एनकाउंटर के बाद। देखिए, जब ये हैदराबाद की घटना हुई उसके बाद से ही स्वाति मालीवाल का ये कहना था कि वो अनशन करेंगी, आमरण अनशन करेंगी, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। आज चौथा दिन है जब स्वाति मालीवाल अभी भी अनशन पर बैठी हुई हैं। तस्वीर आपको दिखा दें, जहां पर स्वाति मालीवाल आप देखेंगे तो बैठी हुई है, मीडिया से बातचीत कर रही है। लेकिन अब जो ये पूरा एनकाउंटर जो हुआ है इस हैदराबाद वाले केस में, उस पर महिलाओं का क्या कहना है। कुछ महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि इस अनशन में स्वाति के साथ दे रही हैं। 4 दिन से ये भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनकी भी मांग थी कि कुछ ऐसा हो जिससे कि पूरे देश को सबक मिले। अब क्या कहेंगे जब चारों आरोपियों को मार दिया गया? सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि हैदराबाद की बेटी को तो एनकाउंटर में लोग मारे गए, पर निर्भया के केस में जो आरोपी हैं वो आज भी जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? हमारे देश में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से ये लोग आज भी जिंदा है? तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ऐसा कोई कानून का प्रावधान हो कि मतलब ताकि इन लोगों को भी जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया में फांसी हो। लोगों के दिल में डर हो कि अगर हम किसी भी महिलाओं के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो वो लोग बचेंगे नहीं, और हर एक महिला को ये महसूस हो कि अगर कोई भी हमारे साथ गलत करता है तो वो बचेगा नहीं। आज भी निर्भया के माँ बाप इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ नहीं धक्के खाए उन्होंने। और कुछ लोगों के केसेस ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चलते। हम रोज टीवी में, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि रोज बच्चियों के साथ हर तीसरे दिन डेली ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं होता जिसमें ये खबर ही ना हो कि किसी के साथ रेप ना हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको पता है कुछ होने वाला है नहीं। होने वाला नहीं है। अब इस केस को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या कोई सबक मिल पाएगा ऐसे आरोपियों को? जरूर लोगों को थोड़ा समझ में तो आएगा, पर यही है कि ऐसे कितने लोगों का इनकाउंटर होगा ना। इस देश में हजारों बच्चियां हैं, हजारों बच्चियों के डेली केस रजिस्टर हो रहे हैं। क्या उन सबको इंसाफ मिल पा रहा है? सवाल ये है कि आप कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसमें एक तय समय सीमा में लोगों को सजाएं हो। जब तक लोगों को ये डर नहीं होगा कि हाँ, अगर मैंने कुछ ऐसा किया और मुझे 6 महीने में फांसी की सजा दी जाएगी या मुझे ये सजा मिलेगी, तब तक लोगों में ये डर नहीं फैलेगा। और जरूरत है एक कड़ा सिस्टम लाने की जिसमें लोगों की जवाबदेही तय हो। अगर मोदी जी रातों रात डीमोनेटाइजेशन ला सकते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने बड़े वादे करने वाले क्या बेटियों के लिए ऐसा एक सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते? सिस्टम की मांग है। क्या आप भी सोचती हैं कि जब तक सिस्टम डेवलप नहीं होगा, एक ऐसा सिस्टम ना हो कि जल्द से जल्द एक कड़ी से कड़ी सजा मिले, तब तक इन सब चीजों से फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है सर, जब तक कोई सिस्टम लागू नहीं होगा, जब तक इंसान लोगों के दिलों में डर ही नहीं है। लोग तो रेप को एक वो समझ रहे हैं, मतलब एक टाइम मतलब रेप मजाक हो गया सर।
मतलब कल्चर ही बन गया है कि रेप करो और सजा तो कुछ होनी ही नहीं है ना, क्योंकि सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बचेगी ही नहीं तो क्या पढ़ाएंगी बेटियों को। जब तक लोगों के दिल में डर ही नहीं बैठेगा कि रेप के बाद हमारे साथ ये होगा वो होगा, तो फिर ये सर बढ़ता ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है, कोई लॉ नहीं है सर। 4 दिन से वो अनशन पे बैठे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी स्वाति के साथ बैठी हुई हैं, आप भी इंसाफ की मांग कर रही हैं, क्या लगता है कि कुछ इंसाफ मिल पाया इस पूरी घटना के बाद? सर मुझे लगता है कि हैदराबाद के केस में जो भी एनकाउंटर हुआ है ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी उन लोगों को एनकाउंटर के थ्रू सज़ा मिल गई, बट मुझे लगता है कि हज़ारों केसेस होते हैं जिनमें से 2 में अगर एनकाउंटर हो गया तो वो काफ़ी नहीं है। ऐसी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके दौरान जल्दी से जल्दी सारे लोगों को सज़ा मिले, तभी सही मैसेज जाएगा, सही संदेश जाएगा लोगों को कि ये जो रेप कल्चर है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और एक सिंगल इंसान को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वंदना, आप तो कल संसद की तरफ कूच कर रही थी, आप कह रही थी कि सांसदों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि स्वाति अगर अनशन कर रही तो क्यों कर रही है, क्यों ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अब क्या लगता है ये चार लोगों जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर? नहीं, ये सिर्फ स्वाति मालीवाल जी भी सिर्फ एक केस के लिए अनशन पे नहीं बैठी हैं। आज उनके अनशन का 4था दिन है और उनकी मांग है कि भाई हर केस में 6 महीने के अंदर अंदर सजा होनी चाहिए। आज आप देखो निर्भया के केस में भी मतलब 7 साल हो गए, उनको तक फांसी की सजा नहीं मिल पाई है। तो स्वाति जी की भी और हम सब की डिमांड यही है कि भाई देश में एक सिस्टम तो हो कि कोई भी रेप का आरोपी 7 महीने तक सरकारी मतलब 7 साल तक सरकारी मेहमान बन के ना रहे ना इस देश में। मतलब उन्नाव से एक रेप विक्टिम कोर्ट जाती है, अपने न्याय की लड़ाई के लिए कोर्ट जाती है, उसको वहाँ पे जला दिया जाता है। तो कहाँ है, मतलब हमारे देश में ना तो कोई सुरक्षित ही नहीं है, इतना अनसेफ फील होता है। तो ज़रूरत है एक बहुत कठोर सिस्टम की और उसको लागू करवाने की। एक कठोर